हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर सेशन। जल्दी से बताइए, इज ऑडियो विजुअल क्लियर? इज ऑडियो विजुअल क्लियर? ऑल क्लियर। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास कब तक चलेगी ये तो मैं नहीं बता सकता, क्योंकि मेरे गले से आवाज़ नहीं निकल रही है। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जब तक पढ़ सकते हैं तब तक पढ़ेंगे। ठीक, तबीयत खराब नहीं है, बस गले में पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, गले से आवाज़ ही नहीं निकल रही है। हाँ, लास्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे? लास्ट क्लास में हमने क्या पिया था, मतलब क्या पढ़े थे? मेंसुरेशन मैंने स्टार्ट किया था। ठीक, और मैंने आपको कुछ बेसिक फॉर्मूलेज बताए थे। क्या उन फॉर्मूलेज को रिपीट करना है? क्यूब या क्यूबॉइड तक हमने पढ़ा था। ठीक, बेसिक फॉर्मूला। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल का आपको फॉर्मूला बताया था। हालांकि ये सब 2 डायमेंशन वाले फिगर यूपीएससी में नहीं पूछेंगे। जैसा मैंने कहा था आपको कि जो 2 डायमेंशन वाले फिगर्स हैं, लाइक ट्रपेजियम, रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस, ये सब यूपीएससी में नहीं पूछेंगे, बट स्टेट पीसीएस में पूछ सकते हैं। ठीक, तो ये फॉर्मूलेज आप एक बार देख लेना कि सारे के सारे क्वाड्रिलेटरल के ही टाइप्स होते हैं। पहला टाइप होता है पैरालीलोग्राम। पूछेगा क्या क्या? या तो एरिया पूछेगा या पेरीमीटर, दो ही चीजें आपसे पूछेगा, एरिया और पेरीमीटर, ये दो ही चीजें आपसे पूछेगा। क्या एक बार रिवाइज करना है? जल्दी आप बताओ, क्या रिवीजन करना है? तो मैं रिवीजन कराऊंगा, अदरवाइज आई विल स्टार्ट विथ क्यूब और क्यूबॉइड। सिंपल है, आपको बस फॉर्मूले देखने हैं। लास्ट लेक्चर में सारी चीजें बताई थी मैंने। यस, कर लेते हैं। चलिए कर लीजिए एक बार रिवीजन फटाफट। क्वाड्रिलेटरल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? जल्दी से देखते जाओ। क्वाड्रिलेटरल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ ऑफ डायगोनल इनटू सम ऑफ परपेंडिकुलर टू इट। देखो क्या है, एक मैंने कोई भी डायगोनल ले लिया, इस डायगोनल पे मैंने दो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। ठीक, इस पे मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, H1 एंड H2। एक तो क्या होगा, हाफ इंटू डायगोनल लेंथ मल्टीप्लाइड बाय H1 प्लस H2। ठीक, हाफ D इंटू H1 प्लस H2, सम ऑफ परपेंडिकुलर। मान लीजिए अगर ये डाउट आता है कि सर अगर ये वाला डायगोनल लेता तब क्या करता? तब एक इस पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ करता, एक इस पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ करता, और उस परपेंडिकुलर के लेंथ को ऐड कर देता। ठीक, किसी समझ में आ रहा है? सुखमनी जी, मेरे को नहीं ठीक लगेगा तो मैं क्लास कैंसिल कर दूंगा, पर अभी आप लोग इन सब चीजों के बारे में मत सोचो। मैं अपने हेल्थ के बारे में सोच रहा हूं, जब मुझे लगेगा कि नहीं पढ़ा सकता तो मैं एंड कर दूंगा। पर अभी आपका पूरा का पूरा फोकस सिर्फ कंसेप्ट पे होना चाहिए। ठीक, हमारा अभी पूरा का पूरा फोकस होना चाहिए कंसेप्ट पे। ठीक, क्योंकि मैं पढ़ाया नहीं समझ में आया तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी आपको। कशिश अभी कुछ नया नहीं पढ़ाया हूं, अभी पुराना ही रिवीजन कर रहा हूं। क्लास 4 बजे से स्टार्ट होने वाली थी। ठीक, तो हो गया क्वाड्रिलेटरल। अब क्वाड्रिलेटरल में अगर आगे जाऊं मैं, तो कितने टाइप्स के क्वाड्रिलेटरल होते हैं? तो पहला था पैरालीलोग्राम। पैरालीलोग्राम क्या होता है? अपोजिट साइड्स पैरेलल एंड इक्वल। जैसे ये बराबर ये होगा और ये लाइन बराबर ये लाइन होगी। तो एरिया कैसे निकालूंगा? एरिया निकालूंगा, एक इसका डायमेंशन ले लो b इंटू एच। एच क्या है? हाइट। ठीक, एच क्या है? हाइट। और अगर पैरामीटर निकालना है तो क्या करूंगा? ट्वाइस ऑफ a प्लस बी, ट्वाइस ऑफ a प्लस बी। ये हो गया पैरालीलोग्राम। कुछ इसकी प्रॉपर्टीज थी कि डायगोनल्स वगैरह बाइसेक्ट करते हैं, ऑपोजिट एंगल्स जो होते हैं, ये एंगल बराबर ये एंगल होगा, एंगल 1 बराबर 1, और ये हो जाएगा 2 बराबर 2। ठीक, तो ये अलग अलग एंगल्स जो हैं, अपोजिट एंगल्स, दे आर इक्वल। ठीक,
कुछ क्वेश्चंस कराया था, इनको मैं अभी फिर से रिपीट नहीं कर रहा हूं। अब सिंपल सॉल्व कर सकते हैं कि लेंथ ऑफ एक डायगोनल 10 सेंटीमीटर है, परपेंडिकुलर अगर मैंने ड्रॉ किया, ठीक, परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉ किया तो 14 और 6 आएगा लेंथ उनका, ठीक। तो कैसे निकालोगे? एरिया का फॉर्मूला आपको पता है क्वाड्रिलेटरल का, हाफ 10 इंटू 14 प्लस 6। क्लियर है ये चीज? हाँ दीपक जी, ये सारी चीजें कराई है मैंने लास्ट क्लास में, जो मैराथन सेशन हुआ था, याद है? अब में से कितने लोगों ने नहीं देखा है मैराथन सेशन जो हमारा हुआ था आखिरी, जिसका टॉपिक नेम बेसिक अलजेब्रा लिखा था? क्या कोई ऐसा है जिसने नहीं देखा था? रिकॉर्डेड देखा होगा आपने। उसमें मैंने क्या किया था, मेजरमेंट टॉपिक का बेसिक कवर कर लिए थे हम लोग। उसमें हम लोगों ने जो बेसिक कंसेप्ट थे मेंसुरेशन के, जिसको मैं रिपीट कर रहा हूं, वो हमने कवर कर लिया था। ठीक, कब हुआ? सैटरडे को हुआ था शायद, एक सैटरडे को हुआ था वो क्लास। नहीं, अगर देखे होंगे तो एक बार उसको देख लीजिएगा आज की क्लास के बाद। चलो, ये तो पैरालीलोग्राम हो गया। अब रेक्टेंगल पढ़े थे दूसरा, क्वाड्रिलेटरल का एक टाइप पैरालीलोग्राम, दूसरा टाइप रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल क्या होता है? रेक्टेंगल इज अ पैरालीलोग्राम विथ ऑल एंगल 90 डिग्री। सारे के सारे एंगल को 90 डिग्री कर दो तो वो पैरालीलोग्राम क्या बन जाता है? रेक्टेंगल। एरिया क्या रहेगा? बेस इंटू हाइट। इसी को मैं लिखता हूं लेंथ इंटू ब्रेड्थ, इस फॉर्म में भी लिख सकता हूं। ये वाला डायमेंशन होता है लेंथ और ये वाला डायमेंशन होता है ब्रेड्थ। ठीक, इसमें लिखा हुआ है पीपीटी में सब कुछ। बेस एंड हाइट आर ऑल्सो रिफर्ड एज लेंथ एंड ब्रेड्थ। ठीक, लेंथ एंड ब्रेड्थ। ठीक, डायगोनल्स इक्वल होते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट मतलब बराबर के हिस्से में ब्रेक करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने एक रेक्टेंगल ले लिया ABCD, डायगोनल बाइसेक्ट का मतलब क्या होगा? कोई बता सकता है? जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं उसको O मानता हूं मैं, जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं उसको O मानता हूं। तो डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं और इक्वल है, मतलब देखो, इक्वल का मतलब है कि AC इक्वल टू BD। ठीक, AC इक्वल टू BD। इक्वल का मतलब यह है कि दोनों डायगोनल बराबर। रेक्टेंगल के केस में दोनों डायगोनल जो होते हैं वो बराबर होते हैं। और बाइसेक्ट कर रहे हैं मतलब इक्वल हाफ में ब्रेक कर रहे हैं, मतलब OA इज इक्वल्स टू OC, OB, OD। ये हो गया, समझ में आया आपको? डायगोनल्स आर इक्वल, इक्वल का मतलब ये कंडीशन, और बाइसेक्ट कर रहे हैं मतलब जो चारों पोर्शंस होंगे वो भी बराबर होते हैं, वो भी बराबर होते हैं। ठीक, सारे के सारे रेक्टेंगल्स पैरेललोग्राम होते हैं, बट रिवर्स इज नॉट ट्रू। ये आपको पता है इसका प्रूफ, ठीक, कि सारे के सारे रेक्टेंगल्स पैरेललोग्राम होंगे। क्यों? क्योंकि अपोजिट साइड्स पैरेलल हैं और इक्वल हैं। बट उल्टा क्यों नहीं बोलूंगा मैं? क्यों? क्योंकि पैरेललोग्राम में हर एक एंगल 90 डिग्री का नहीं होता। जब पैरेललोग्राम में हर एक एंगल 90 डिग्री का नहीं होता तो वो रेक्टेंगल कैसे होगा? भाई कितना टाइम हो गया क्लास का, अभी स्टार्ट की है मैंने कहा तो। अभी हम पुराना ही रिकैप कर रहे हैं, कुछ भी मिस नहीं हुआ है। और एटलीस्ट 5 मिनट हम लोग पुराना ही रिकैप करेंगे। चलिए, रेक्टेंगल की कहानी हो गई। क्वेश्चन आप बना लेना, लास्ट क्लास में बनाए भी थे। अब बात होती है रोम्बस की। रोम्बस की क्या कहानी है? रोम्बस इज अ पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल नहीं है रोम्बस। रोम्बस एक पैरेललोग्राम है, ठीक, जिसमें सारे के सारे साइड्स इक्वल हों। रेक्टेंगल इज अ रोम्बस इज अ पैरेललोग्राम विथ ऑल साइड्स इक्वल। एंगल कुछ भी हो सकता है। तो देखो, रोम्बस पैरेललोग्राम की क्या कहानी है? दो साइड पैरेलल और बराबर। तो ये हो गया मेरा रोम्बस ABCD। एंगल कुछ भी हो, मुझे नहीं पता, बट सारे के सारे साइड्स जो हैं वो बराबर होंगे। तो AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू AD। तो ये चारों के चारों साइड्स जो हैं वो बराबर होंगे। ठीक, फॉर्मूला क्या रहता है एरिया का? एक डायगोनल, दो डायगोनल, पहले का लेंथ D1, दूसरे का लेंथ D2। तो एरिया कितना आता है रोम्बस का? हाफ D1 D2, हाफ D1 D2। ठीक, ये कहानी हो गई इसकी। और क्या पढ़े थे रोम्बस में?
क्या डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं? बताया था ना, डायगोनल बाइसेक्ट भी करते हैं राइट एंगल पे। तो ये जो मैंने एंगल बनाया है रोम्बस के केस में, ये वाला एंगल कितना होगा? 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। ठीक, दे बाइसेक्ट एट 90 डिग्री। बाइसेक्ट करते हैं, देखो डायगोनल बराबर नहीं है, बाइसेक्ट कर रहे हैं। मतलब क्या हुआ? OA इज इक्वल्स टू OC एंड OD इक्वल टू OB। ठीक, ये चारों बराबर नहीं होंगे जैसे रेक्टेंगल में थे या जैसे स्क्वायर में होगा। ये चारों एक दूसरे के बराबर नहीं होंगे क्योंकि डायगोनल्स इक्वल नहीं है, डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं। आया ये समझ में बात? डायगोनल इक्वल होना और डायगोनल बाइसेक्ट करने में डिफरेंस क्या होता है? क्या ये चीज समझ में आई हमें? बाइसेक्ट कर रहे हैं इसीलिए OA इक्वल टू OC लिख दूंगा। ठीक, तो ये सारी चीजें भी हम पढ़े थे। प्रॉपर्टीज वगैरह देख लेना, सिंपल है। क्वेश्चंस भी करवाए थे मैंने कुछ। अच्छा, अगला टाइप ऑफ पैरालीलोग्राम, पैरालीलोग्राम का जो नेक्स्ट टाइप था वो था स्क्वायर। स्क्वायर को डिफाइन कैसे किया गया है? स्क्वायर इज अ रोम्बस विथ ईच एंगल 90 डिग्री। रोम्बस की क्या प्रॉपर्टी होती है? चारों साइड्स इक्वल। ठीक, बट उसी रोम्बस में जिसके चार साइड इक्वल हैं, अगर हर एक एंगल को 90 डिग्री कर दूं तो क्या बन जाएगा? स्क्वायर बन जाएगा। ठीक, तब क्या बनेगा? स्क्वायर बनेगा। क्योंकि चारों साइड्स इक्वल है और एंगल 90 डिग्री है, तो जो दोनों डायगोनल होगा उसका लेंथ बराबर होगा। ठीक है, रेक्टेंगल जैसा होता है, दोनों डायगोनल बराबर, दोनों डायगोनल बराबर होंगे तो एरिया कितना आएगा? हाफ ऑफ डायगोनल स्क्वायर। हाफ D1 D2 होता था रोम्बस में, D1 और D2 दोनों बराबर होंगे इस केस में, D1 इक्वल टू D2। तो जब D1 D2 बराबर हो गया तो हाफ D स्क्वायर आ जाएगा। और नहीं तो सिंपल, आपको पता है बेस इंटू हाइट करता था, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, सब चीज बराबर है तो एरिया क्या होता है? साइड स्क्वायर। ये हो जाएगा साइड स्क्वायर। हाँ जी, डायगोनल इक्वल होते हैं रेक्टेंगल और स्क्वायर में। ठीक, क्या लिखा है? कैन बी हेल्प अस टू डिसेप्टिंग क्रिस्प फॉर्म। महिमा, कोई नहीं पूछने वाला ये सब एग्जाम में, ये आपको मैं इसीलिए पढ़ा रहा हूँ कि बेसिक्स पता होना चाहिए। आप एक बार इसको रिवाइज करेंगे याद रहेगा, इतना बारीक डिटेल कोई नहीं पूछता। प्रॉपर्टीज मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आपको याद रहे। जनरली एग्जाम में क्वेश्चन में शुरू में लिखा था ना, या तो एरिया पूछेगा या तो पेरीमीटर पूछेगा, इसके अलावा कुछ नहीं पूछेगा। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है? 4 टाइम्स A, लिखा भी होगा यहां पर। ठीक सर, आर डायगोनल्स इक्वल टू स्क्वायर साइड? नहीं। ये डायगोनल का लेंथ कितना होगा बताओ तो? अगर इसका लेंथ D है तो, मैंने कल उस दिन भी डिराइव किया था ये, जल्दी बताइए डायगोनल का लेंथ कितना होगा? डायगोनल का लेंथ कितना होगा? ये साइड A, ये साइड A, ये एंगल 90 डिग्री। पाइथागोरस थ्योरम क्या लिख सकता हूं? D स्क्वायर इज इक्वल्स टू A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। तो D की वैल्यू कितनी आ जाएगी डायगोनल की? √2A, √2A। अब देखो एरिया क्या होता है? हाफ ऑफ डायगोनल स्क्वायर। ये फॉर्मूला यहां पर लिखा हुआ है तो मैं लिख दूंगा एरिया इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ D स्क्वायर। D कितना है? D इज √2A, मतलब √2A का स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा सॉल्व करने पे? A स्क्वायर, जो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं हमेशा। अब देखते हो ना, एरिया ऑफ स्क्वायर इज A स्क्वायर। ये फॉर्मूला आता कहां से है? ये फॉर्मूला यहां से आता है। ये फॉर्मूला आता है यहां से कि डायगोनल का स्क्वायर करके हाफ कर दीजिए। जब डायगोनल को स्क्वायर करोगे तो 2A स्क्वायर आ जाएगा वहां पर। जब डायगोनल को स्क्वायर करोगे तो 2A स्क्वायर आ जाएगा। 2 कैंसल, एरिया कितना हुआ? साइड का स्क्वायर, साइड का स्क्वायर। ठीक, तो ये चीजें हमने देखी थी। अगर जिन लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हैं घबराइए मत, डिटेल में पढ़ाया हूं। आज की क्लास के बाद जाकर उस क्लास को देख लेना। और वो क्लास इंपॉर्टेंट थी क्योंकि उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी पढ़ाया था। वो क्लास इंपॉर्टेंट थी क्योंकि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स भी पढ़ाया था मैं। बेसिक अलजेब्रा वहीं पे हमने फिनिश किया था। ठीक, तो वो क्लास को स्किप मत करिएगा, देख लीजिएगा। डायगोनल दिया है, पेरीमीटर और एरिया निकालना है, फाइंड कर लोगे। जो पांचवा क्वाड्रिलेटरल का टाइप था, कौन कौन से टाइप पढ़े? सबसे पहले पैरालीलोग्राम, फिर पढ़े रेक्टेंगल, फिर पढ़े स्क्वायर, फिर पढ़े रोम्बस, फिर पढ़े स्क्वायर।
4 टाइप हम पढ़ लिए थे, 5वां टाइप क्या है? ट्रपेजियम। ठीक है, 5th टाइप इज ट्रपेजियम। अब ट्रपेजियम क्या है? ट्रपेजियम इज अ क्वाड्रिलेटरल विथ ओनली 2 साइड्स पैरेलल टू ईच अदर। कोई भी 2 साइड जो है वो पैरेलल होंगे। ठीक, लेंथ बराबर नहीं होगा, इसका लेंथ अलग होगा, इसका लेंथ अलग होगा भाई। ठीक है, लेंथ जो है वो बराबर नहीं होगा, बट 2 साइड पैरेलल होंगे, और जो बचे हुए 2 साइड हैं वो नॉन पैरेलल होंगे। ठीक, ये सब नंबर को हटा दीजिएगा, ये कोई काम का नहीं है। ठीक, ABCD सिर्फ और सिर्फ ABCD पॉइंट्स हैं। तो इसका एरिया कैसे निकालते हैं? इसका एरिया होता है हाफ H, ठीक है, हाइट से मल्टीप्लाई करो सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, हाफ ऑफ H इंटू A प्लस B, ये जो सम ऑफ पैरेलल साइड्स है। तो फॉर्मूला क्या होगा ट्रपेजियम का? हाफ इंटू H इंटू कितना लिख लूं, AB प्लस CD। क्लियर है ट्रपेजियम का फॉर्मूला? हाफ H इंटू AB प्लस CD। जो पैरेलल साइड्स है उनको ऐड कर दो और हाइट से मल्टीप्लाई करके हाफ कर दो। ठीक है, यहां तक के ये कुछ क्वेश्चंस थे ट्रपेजियम पे बेस्ड। देख लीजिएगा, पैरेलल साइड दिया है, डिस्टेंस बिटवीन दिया है, तो आपको सिर्फ डायरेक्ट पुट करना है फॉर्मूले में। तो यहां तक के तो हमारा बेसिक ज्योमेट्री के 2 डायमेंशनल फिगर्स हो गए थे। वाई ट्रपेजियम इज नॉट इक्वल टू पैरेललोग्राम? क्योंकि ट्रपेजियम में ना 2 साइड पैरेलल हो ये भी जरूरी नहीं है, ये भी तो क्वाड्रिलेटरल है, ये भी तो एक क्वाड्रिलेटरल है। क्या इसको ट्रपेजियम बोल सकता हूं? क्या इसको ट्रपेजियम बोल सकता हूं? दिस इज अ क्वाड। ट्रपेजियम में क्या प्रॉपर्टी होती है? ट्रपेजियम में होगा 2 साइड पैरेलल और 2 साइड नॉन पैरेलल। ठीक है, किसी ने पूछा था कि ट्रपेजियम और पैरेललोग्राम में क्या डिफरेंस है? ट्रपेजियम में 2 साइड पैरेलल होंगे और बचे हुए जो 2 साइड है वो नॉन पैरेलल होंगे। बट पैरेललोग्राम में क्या होता है? पैरेललोग्राम में ये वाले 2 साइड भी पैरेलल और ये वाले 2 साइड भी पैरेलल। आपका पैरेललोग्राम में क्या होता है? जिसने भी डाउट पूछा था, क्या क्लियर हुआ वो? डायग्राम देखिए, खुद समझ जाएंगे हम लोग। ट्रपेजियम में 2 साइड पैरेलल, बाकी दोनों नॉन पैरेलल होंगे, बाकी दोनों नॉन पैरेलल होंगे। पर जब पैरेललोग्राम को देखोगे, ये देखो, ये है पैरेललोग्राम, यहां पर ये 2 पैरेलल और ये 2 पैरेलल, यहां पे आपको पैरेलल के 2 कॉम्बिनेशन मिलेंगे, और ट्रपेजियम में सिर्फ एक कॉम्बिनेशन मिलेगा, 2 साइड सामने वाले पैरेलल। तो ये था पूरा का पूरा आपका 2D ज्योमेट्री। सर्कल नहीं पढ़ाया था क्योंकि मेरे को उम्मीद थी कि सर्कल आता होगा। क्या सर्कल आता है, नहीं आता है? क्या सर्कल आता है कि नहीं आता है? अर्का जी, स्टेट PCS में क्वेश्चंस कैसे आते हैं ये तो मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने कभी नहीं दिया है, बट सिंपल ही रहते हैं। ठीक है, काफी लोग कह रहे हैं एक बार करवा दीजिए, रिवीजन हो जाएगा। ठीक, आज नहीं करा रहा, बेसिक मैथ से स्टार्ट करूंगा कल से, तो उसमें कवर करा दूंगा। ठीक, सर्कल करवा दूंगा, अभी नहीं, जब बेसिक मैथ्स करेंगे तो याद दिलाना, करवा दूंगा। ठीक, कॉर्ड वॉर्ड नहीं पूछता उतना डिटेल। ठीक है, कॉर्ड वगैरह नहीं पूछता है भाई। इधर आओ, अब यहां से UPSC का सिलेबस चालू हो रहा है। अब तक जो पढ़ रहे थे उसमें से क्वेश्चन नहीं आने वाला UPSC में, मतलब नहीं आने वाला इन द सेंस कि शायद 5-6 सालों में एक बार आ गया होगा, इस टाइप का सिचुएशन है। बट अगर क्वेश्चन पूछेगा SSC वगैरह में भी, तो 3 डायमेंशनल फिगर से पूछेगा। तो पूछेगा 3 डायमेंशनल फिगर से। तो कहां गया भाई? क्यूबॉइड कैसा दिखता है? ऐसा दिखता है क्यूबॉइड, और क्यूबॉइड का डायमेंशन क्या है? ये होगा लेंथ, ये होगा ब्रेड्थ, और ये होगी उसकी हाइट। ठीक, 3 डायमेंशंस होते हैं उसके, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट। अगर एग्जांपल के लिए चाहिए तो भाई ये रिमोट जो है ये भी तो एक क्यूबॉइड है।
लेंथ क्या है इसका, ये वाला हिस्सा जो है दिस इज लेंथ, ठीक। ब्रेड्थ क्या है, ये वाला हिस्सा जो यहाँ पीछे साइड में है, और हाइट क्या है, ये वाला हिस्सा। इमेजिन कर पा रहे हैं 3 डायमेंशन में लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट। मेरे पास और कुछ अच्छा एग्जाम्पल नहीं है दिखाने के लिए, यहाँ पर कुछ नहीं है यहाँ पर। आई होप समझ गए होगे, ठीक है। क्यूबॉइड इज अ 3 डायमेंशनल बॉक्स। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला याद रखना, L इंटू बी इंटू एच। ठीक, दो ही चीज पूछेगा, वॉल्यूम और सरफेस एरिया। अगर 2 डायमेंशन है तो वॉल्यूम एंड पेरीमीटर, और अगर 3 डायमेंशन है तो याद रखना वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। भाई फोन 3 डायमेंशन है तो फोन का डायमेंशन थोड़ी ना इतना बड़ा है, वो भी तो रिमोट जैसा ही दिखेगा। माचिस का डब्बा होता तो अच्छा रहता, पर हमारे पास नहीं है। ठीक, माचिस का डब्बा होता तो अच्छा रहता, बट नहीं है। बट क्यूबॉइड आता है सबको, ठीक, क्यूबॉइड आता है सबको। लाइटर लेके क्यों घूमूंगा मैं, ठीक। तो याद रखिएगा सरफेस एरिया और वॉल्यूम पूछेगा। तो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है क्यूबॉइड का, ये मैंने डिराइव करके बताया था आपको, ट्वाइस ऑफ एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच, ट्वाइस ऑफ लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ब्रेड्थ इंटू हाइट प्लस लेंथ इंटू हाइट। तो ये सब जोड़ के ट्वाइस कर दो तो आपका सरफेस एरिया निकल जाता है। यहां तक क्लियर है क्यूबॉइड, क्योंकि भाई ये इंपॉर्टेंट है जो स्टार्ट हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक, अरे कर्व्ड सरफेस एरिया, क्या क्यूबॉइड कर्व्ड शेप में रहता है? पूछने से पहले थोड़ा सोचिए। हाँ, क्या क्या क्यूबॉइड में कोई चीज कर्व्ड रहती है? आप बताइए। होता है, कौन सा क्यूबॉइड है जो कर्व्ड शेप में होता है, थोड़ा बताना दो। तो कैसे आप पूछ रहे हैं अभी कर्व्ड सरफेस एरिया? भाई जो चीज जब आएगा लेटरल सरफेस आएगा तभी ना बताऊंगा मैं, क्यूबॉइड में नहीं आता लेटरल और कर्व, तो कैसे बताऊं यहां पर मैं? ठीक, तो मेरी भी रेस्ट्रिक्शंस है। अब मैं क्यूबॉइड में लेटरल सरफेस एरिया पढ़ा दूंगा तो फिर तुम लोग पत्थर फेंकने लगोगे मेरे पे कि ये क्या चीज है। चलिए, तो ये फॉर्मूले पे उस पे बेस्ड क्वेश्चन था कि आपको लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट दे दिया है, टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है। एक टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है। ये एक अच्छा क्वेश्चन था सॉल्व करना, ये एक अच्छा सवाल था जो हमने लास्ट क्लास में सॉल्व किया था। बिल्कुल इससे क्वेश्चन बन सकता है। इसमें आपको ये पता होना चाहिए कि 1 मीटर क्यूब में कितने लीटर होते हैं। कोई बता सकता है 1 मीटर क्यूब में कितने लीटर्स होते हैं? 1 मीटर क्यूब में, 1 मीटर क्यूब में होता है 1000 लीटर। 1 मीटर क्यूब में होता है 1000 लीटर। ठीक, तो ये क्वेश्चन बना लेना। उसके बाद आता हूं क्यूब। क्यूब इज नथिंग, क्यूबॉइड में अगर सारे साइड्स को बराबर कर दूं, याद रखना क्यूबॉइड में अगर सारे साइड को बराबर कर दूं, ये भी एस, ये भी एस और ये भी एस। जैसे लूडो खेलते वक्त जो डाइस होता था ना, वो क्यूब के फॉर्म में होता था। खेले हैं कभी लूडो? लूडो खेले हैं कभी? डाइस जो होता था इस पे 6 तक नंबर लिखे होते हैं, वो क्यूब का फॉर्म होता है। आइस जो ट्रे में बनता है वो भी आइस क्यूब बोलते थे उसको, क्योंकि पहले के जमाने में जो ट्रे आते थे वो क्यूबिकल फॉर्म में रहते थे। आजकल तो आइस वो कर्व्ड फॉर्म में निकलता है। अभी भी खेलते हैं, गुड। तो देखो लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट सब बराबर है एस, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा एस क्यूब, और सरफेस एरिया क्या होता है ट्वाइस ऑफ एस इंटू एस प्लस एस इंटू एस प्लस एस इंटू एस, एस स्क्वायर एस स्क्वायर एस स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा, सरफेस एरिया इज 6x स्क्वायर और वॉल्यूम इज एस क्यूब। ठीक है, कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको सरफेस एरिया का फॉर्मूला पता है तो आप डिराइव कर लोगे क्यूब का। तो ये आपका साइड हो गया और ये वॉल्यूम हो गया।
क्वेश्चन था, बना लीजिएगा, कुछ नहीं है। यहां से शुरू करेंगे आज की क्लास, यहां से स्टार्ट करेंगे आज की क्लास। सबसे पहला टॉपिक इज सिलेंडर। फर्स्ट टॉपिक इज सिलेंडर। तो देखो सिलेंडर क्या होता है, क्या सिलेंडर का डायग्राम कोई बना सकता है? कैन वी ड्रॉ डायग्राम ऑफ अ सिलेंडर? ऐसा रहता है कुछ? इस तरीके से दिखता है, ड्रम जैसा, एक ड्रम की तरह दिखता है। ठीक, अच्छा इसके डायमेंशंस क्या क्या रहते हैं ध्यान देना। इसे कहते हैं हाइट ऑफ सिलेंडर। ठीक, इसे कहते हैं हाइट ऑफ सिलेंडर, जो हाइट है। जैसे ये जो पानी का बॉटल है, ये भी एक सिलेंडर शेप का है। ठीक, ये भी एक सिलेंडर शेप का है। ठीक, एग्जैक्ट नहीं है बट सिलेंडर बोल सकता हूं। और ये क्या होता है? आर। आर इज रेडियस ऑफ बेस। तो दो ही चीजों से मैं डिफाइन करता हूं सिलेंडर को, हाइट ऑफ द सिलेंडर एंड रेडियस ऑफ बेस। क्या ये चीज क्लियर है? हाइट ऑफ द सिलेंडर एंड रेडियस ऑफ बेस। यस और नो? अ सिलेंडर इज नथिंग बट अ सॉलिड। क्या है? बोथ इट एंड्स इन द फॉर्म ऑफ सर्कल। इसका जो दोनों एंड है वो सर्कल की तरह होता है। ठीक, कैसे डिफाइन करता हूं मैं? रेडियस ऑफ बेस आर और हाइट एच। रेडियस ऑफ बेस होता है आर और हाइट होता है एच। अब देखिए, जब मैं इसके सरफेस एरिया की बात करूंगा तो दो सरफेस एरिया निकलते हैं यहां पर। आपको थोड़ा इमेजिनेशन करना है, अगर इमेजिनेशन कर लेते हैं तो अच्छी बात है, नहीं कर पाते हैं तो फॉर्मूला याद कर लेना। इस बॉटल को देखो, यहां पर क्या है? एक फ्लैट सरफेस है नीचे में, सर्कल के फॉर्म में। यहां पर नीचे में क्या है? एक फ्लैट सरफेस सर्कल के फॉर्म में। और ऊपर में भी क्या है? एक फ्लैट सरफेस सर्कल के फॉर्म में। ऊपर और नीचे क्या है? दो सर्कल हैं। सर्कल का एरिया कितना होता है? सर्कल का एरिया कितना होता है? जल्दी बताओ, सर्कल का एरिया कितना होता है? एक सर्कल ऊपर, एक सर्कल नीचे। पाई आर स्क्वायर होता है एक सर्कल का, तो एक ऊपर और एक नीचे जोड़ दूंगा, कितना होगा? 2 पाई आर स्क्वायर। दो सर्कल को जोड़ूंगा तो 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक, अब देखो कर्व्ड सरफेस एरिया कहां पर आता है? ये वाला जो हिस्सा है, ये हमें दिख रहा है कर्व्ड हिस्सा। क्या हमें कर्व्ड हिस्सा दिख रहा है सिलेंडर का? ये वाला जो हिस्सा जो गोल सा है। ठीक, इसका अगर मैं लेंथ निकालूं, याद रखना कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर एच। कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच, जो गोल सा हिस्सा है। ठीक, अब अगर मुझे कर्व्ड सरफेस एरिया शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा CSA, शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा CSA। ठीक, अब क्या करना है? अगर मुझे टोटल सरफेस एरिया निकालना है, ठीक, टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो क्या करूंगा? कर्व्ड के सरफेस का, जो कर्व वाला सरफेस है, उसका एरिया कितना हुआ? 2 पाई आर एच। ये हमने याद कर लिया, 2 पाई आर एच होता है। टोटल सरफेस एरिया में क्या करूंगा? इसमें एक सर्कल ऐड करो जो ऊपर में है, एक सर्कल जो ऊपर में है उसका एरिया ऐड करो, पाई आर स्क्वायर, प्लस एक सर्कल जो नीचे में है उसको ऐड करो, पाई आर स्क्वायर। तो आपको फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं होगी। द टोटल सरफेस एरिया, ठीक है, ऑफ सिलेंडर इज 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। क्या ये चीज समझ में आया? 2 पाई आर एच मतलब उसका जो कर्व्ड हिस्सा था, और 2 पाई आर स्क्वायर कहां से आया? एक ऊपर सर्कल और एक सर्कल नीचे। ठीक, एक सर्कल ऊपर और एक सर्कल नीचे। 2 पाई आर एच कर्व्ड सरफेस एरिया होता है। अगर किसी को जानना है फॉर्मूला, तो एक सर्कल का सरकमफेरेंस कितना होता है? 2 पाई आर, उसको हाइट से मल्टीप्लाई करके निकालते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया। बट इतना आपसे कोई नहीं पूछेगा। 2 पाई आर कॉमन लेना है तो ले लो, अगर चाहते हो तो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। H प्लस आर, 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर, ये भी एक फॉर्मूला है। अच्छा, वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर इज पाई आर स्क्वायर एच। ठीक, पाई आर स्क्वायर एच। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, दो फॉर्मूले हैं जो आपको याद करना है।
मैंने पहले ही कहा था मेजरमेंट में फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे भाई, मैं फॉर्मूले के खिलाफ हूं, बट कुछ टॉपिक्स में फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे। तो पाई आर स्क्वायर एच वॉल्यूम और टोटल सरफेस एरिया 2 पाई आर एच प्लस आर, ठीक, 2 पाई आर एच प्लस आर। ये दोनों चीज नोट कर लो, कर्व्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस और वॉल्यूम, ये दोनों चीज जल्दी से नोट कीजिए, फिर बताइए, आगे चलूंगा मैं। हो गया, नोटेड। ये एक क्वेश्चन का आंसर दो मेरे को, ये एक सवाल है, इस सवाल का आंसर दीजिए। The curved surface area of cylinder is thrice the area of its base. If r is the radius of the base and h is the height, then find r is to h. कितना होगा r is to h? जल्दी बताइए कितना होगा r is to h? बताइए, इस क्वेश्चन को रेशियो फाइंड करना है आपको। देखो कैसे सॉल्व करेंगे इसको। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज थ्राइस द एरिया ऑफ इट्स बेस। मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया कितना होता है? 2 पाई आर एच। ये कितना है? बेस के एरिया का 3 गुना। बेस का एरिया कितना होता है? पाई आर स्क्वायर, इसका 3 टाइम्स है। ये समझ में आया? कर्व्ड सरफेस एरिया इज 3 टाइम्स एरिया ऑफ बेस। ये इतना है। तो अब क्या करूंगा मैं इसको? 2 पाई आर एच 3 पाई आर स्क्वायर, तो पाई पाई कैंसिल हो गया, आर आर कैंसिल हो गया, 2/3 इक्वल टू आर बाय एच। यही पूछा है क्या? पूछा क्या है? आर इज टू एच कितना आएगा? तो इट इज नथिंग बट 2:3। ठीक, क्लियर है क्वेश्चन? बहुत बेसिक क्वेश्चन है और क्वेश्चन ऐसे ही मिलेंगे, चिंता मत कीजिएगा, सवाल आएंगे तो ऐसे ही आएंगे। नहीं, दोनों को नहीं लेंगे विशाल, इन्होंने टॉप के बारे में नहीं बोला, इन्होंने बोला है कि थ्राइस द एरिया ऑफ इट्स बेस। हालांकि ऊपर और नीचे का एरिया बराबर होता है, एक ही एरिया को लेंगे पर, ठीक, क्योंकि बेस के बारे में ही बोला है। राइट सर्कुलर को भूल जाइए नव्या। राइट सर्कुलर सिलेंडर का मतलब होता है कि मेरा सिलेंडर ऐसे शेप का नहीं है। ये भी तो एक सिलेंडर ही है, टेढ़ा सा। ये भी तो एक सिलेंडर ही है, टेढ़ा सा। किसने डाउट पूछा था? नव्या। शुभांजलि को क्या लग रहा है? क्या ऑडियो में डिस्टरबेंस है कोई? क्या ऑडियो में डिस्टरबेंस है? बताइए। नहीं भाई, जिनको भी लग रहा है एक बार आप अपने सिस्टम को रिफ्रेश कर लीजिएगा। ठीक, तो ये जो टेढ़े वाले आपको सिलेंडर नहीं मिलेंगे, बस मेरा ये कहना है। राइट का मतलब होता है 90 डिग्री। जहां पर भी ये वर्ड देखो ना, राइट, इट इंप्लाइज 90 डिग्री। इतना मत सोचो। राइट सर्कुलर कोन, राइट सर्कुलर सिलेंडर आपके लिए नॉर्मल सिलेंडर है। ठीक, आपके लिए नॉर्मल सिलेंडर है। यार बगल वाले तो बहुत धीरे बोल रहे हैं। चलो आगे चलते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए कि अ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ आयरन शीट मेजरिंग दिस is rolled into a cylinder of height this. If the cost of painting of the cylinder is this, then what will be the cost of painting of outer surface of cylinder? बताओ इसमें क्या होगा आंसर? आउटर सरफेस ऑफ सिलेंडर को पेंट करने में कितना खर्चा आएगा?
खुशी पहले ये क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लो, मैं लास्ट स्लाइड दिखा दूंगा आपको अगर नहीं लिखे होंगे तो। आ गया क्या आंसर? कादिर का आंसर तो आ गया है। याद रखना कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 50 पर मीटर स्क्वायर दिया हुआ है और हम यहां पर सब कुछ निकाल रहे हैं उसमें क्या बोलते हैं सेंटीमीटर में। सिलेंडर के आउटर सरफेस को पेंट करने का चार्ज, टोटल सरफेस एरिया निकाल लीजिए, अपने आप आंसर आ जाएगा। आया नहीं आया? हाँ जी, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। देखो सबसे पहले तो रेडियस निकालना पड़ेगा। रेडियस कैसे निकालेंगे? रेडियस कैसे निकालेंगे? रेडियस कैसे निकालेंगे? देखो क्या कर रहा हूं, जो मेरे पास आयरन शीट अवेलेबल है, ठीक, इस फॉर्म में है ना 50 और 100 सेंटीमीटर का, इसको मैं गोल से रोल कर दे रहा हूं, ठीक, इसको मैं रोल करके सिलेंडर बना रहा हूं। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि सिलेंडर का जो कर्व्ड सरफेस एरिया होगा, सिलेंडर का जो कर्व सरफेस एरिया होगा वो इसके एरिया के बराबर होगा? यस और नो? हाँ या ना? बताइए। जब इसको मैं गोल करके रोल कर रहा हूं तो जितना इसका कर्व सरफेस एरिया होगा उतना ही होगा सिलेंडर का भी। तो मैं लिख सकता हूं 2 पाई आर एच इज इक्वल्स टू, इसका एरिया कितना है 50 इंटू 100। अभी सब कुछ सेंटीमीटर में ही है, अभी ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, सब कुछ सेंटीमीटर में। तो 2 इंटू पाई इंटू हाइट कितना गिवन था, हाइट ऑफ 50 सेंटीमीटर, 50 इंटू आर इज इक्वल्स टू 50 इंटू 100। ये भी गया, ये भी गया, ये गया 50 से, तो रेडियस कितना आया 50 बाय पाई, 50 बाय पाई इतना आ जाएगा, 50 बाय पाई रेडियस। अब एक बात बताओ, मुझसे ये पूछा है सिंपल सा सवाल कि कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑफ आउटर सिलेंडर। अब एक बात बताओ, पेंट वहीं पे करोगे ना जहां पर मेटल की शीट होगी, कि हवा में पेंट करोगे? क्या हवा में पेंट होगा? नहीं, जहां पर मेटल की शीट है वहीं पर पेंट होगा ना। मेरे पास एक कागज नहीं है, ये देखो, ऐसा कुछ है सिचुएशन। ये मेरे पास मेटल की शीट है, मैं क्या किया, मैंने इससे बनाया एक सिलेंडर। ये देखो, मैंने बनाया एक सिलेंडर, दिख रहा है सिलेंडर। अब इस सिलेंडर को मैं पेंट कर रहा हूं, तो क्या ऊपर वाले सरफेस में और नीचे वाले सरफेस में पेंट होगा? हाँ या ना? क्या ऊपर वाले सरफेस में और नीचे वाले सरफेस में पेंटिंग होगी? नहीं होगी ना। तो पेंट आप कितना करोगे, सिर्फ और सिर्फ कर्व्ड सरफेस एरिया को ही पेंट करोगे, सिर्फ और सिर्फ कर्व्ड सरफेस एरिया को ही पेंट करोगे, ठीक। पेंटिंग का कीमत कितना है 50 पर मीटर स्क्वायर, पेंटिंग का कीमत कितना है 50 रुपए पर मीटर स्क्वायर। आपके पास कर्व्ड सरफेस एरिया कितना अवेलेबल है, कर्व्ड सरफेस एरिया है 2 पाई आर एच, जो कि किसके बराबर है, जो कि बराबर है 50 इंटू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। आया ये चीज समझ में? आप आर की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हो, नहीं तो क्योंकि आपको नॉर्मल पेंटिंग करनी है तो ये पूरा कर्व्ड सरफेस एरिया किसके बराबर है, इस शीट के एरिया के बराबर, इस शीट के एरिया के बराबर। तो क्या करना है, इसको अगर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर दूंगा कितना आएगा 50 इंटू 100। याद रखना, जब भी सेंटीमीटर से मीटर में जाते हैं
याद है किलोमीटर से मीटर वाली कहानी? हाँ, जब मीटर से किलोमीटर में कन्वर्ट करते थे तो डिवाइड करते थे कि मल्टीप्लाई? स्पीड टाइम डिस्टेंस, स्पीड टाइम डिस्टेंस, डिवाइड करते थे, बिल्कुल। 1000 से नहीं करेंगे, 100 से डिवाइड कर दो। एरिया कितना आ गया? 1/2 मीटर स्क्वायर। ठीक, 50 रुपए ले रहा हूं 1 मीटर स्क्वायर को पेंट करने में। तो क्या करूंगा, आधा मीटर स्क्वायर को पेंट करने में कितना पैसा लगेगा? 25। आया समझ में प्रोसेस? ठीक, डायरेक्ट आप कर सकते हैं, बट मैंने आपको रेडियस निकालना बता दिया कि अगर कुछ और पूछे तो फिर कैसे सॉल्व करेंगे। अगर इसके साथ एरिया ऑफ बेस पूछा होता, एरिया ऑफ बेस, तो आप कैसे फाइंड करते? आप फाइंड कर देते पाई इंटू 50/पाई का स्क्वायर। ये होता है एरिया ऑफ बेस, पाई इंटू 50/पाई का स्क्वायर। अगर वॉल्यूम पूछता तो कैसे सॉल्व करता? पाई इंटू 50/पाई का स्क्वायर, नहीं, 50/पाई का स्क्वायर इंटू हाइट। हाइट कितनी है? 50। तो इस तरीके से आप पूरा क्वेश्चन को सॉल्व करना, वॉल्यूम भी, एरिया ऑफ बेस भी, पर जितना सवाल था वो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। नोट कर लो। क्या हमें समझ में आया? क्या क्वेश्चन समझ में आया किस तरीके से बनाना है? लास्ट वाला नहीं है, क्या चीज नहीं आई बताओ? पूरा रिपीट नहीं करूंगा, पूरा रिपीट नहीं करूंगा। कहां से नहीं समझ में आया ये बताइए। कॉस्ट समझ में नहीं आया। देखो, टोटल इसका कर्व सरफेस एरिया 1/2 मीटर स्क्वायर है, क्या यहां तक समझ में आया? टोटल कर्व्ड सरफेस एरिया आधा मीटर स्क्वायर है, क्या यहां तक समझ में आया? यस और नो? 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो अगर ये समझ में आ गया कि आधा मीटर स्क्वायर का एरिया है, 50 रुपए ले रहा हूं 1 मीटर स्क्वायर पेंट करने में, ऐसा देखो ना यूनिटरी मेथड, कि 1 मीटर स्क्वायर पेंट करने में 50 रुपए, तो आधा मीटर स्क्वायर पेंट करने में आधा इंटू 50, 25 रुपीज, 25 रुपीज। समझे भाई? ये तो सिंपल यूनिटरी मेथड है, इसमें कहां डाउट आ गया हमको? सर यहाँ लेंथ 50 और हाइट 50, क्या है दोनों डिफरेंट हो सकते हैं? बिल्कुल भाई, मैं उसका शेप चेंज कर रहा हूं, तो लेंथ हाइट कुछ भी हो सकती है। ठीक, तो आउटर सरफेस ही तो होगा। अरे यार, कागज में नहीं बनाया था गोला, आउटर सरफेस ही तो होगा कर्व सरफेस एरिया। बिल्कुल भाई, एक शीट को ओपन करोगे तो ऊपर नीचे तो खाली रहेगा, मैंने आपको प्रूफ कर दिया। चलिए आगे चलते हैं। तो ये तो हो गई सिलेंडर की कहानी। फॉर्मूला क्या है? वॉल्यूम इज पाई आर स्क्वायर एच, कर्व्ड सरफेस एरिया इज 2 पाई आर एच, और टोटल सरफेस एरिया इज 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। किसकी बात थी? सर्कल की। अब बात करते हैं कोन की। क्या कोन कभी देखे हैं? हाँ, क्या कभी कोन देखे हैं हम लोग? यस और नो? आइसक्रीम कोन कैसा दिखता है? या बर्थडे वाली कैप? ठीक, या तो बर्थडे वाली कैप या कोन। कोन को कैसे डिफाइन करते हैं देखना, आर। ये आर क्या है? रेडियस ऑफ बेस। व्हाट इज दिस? आर, दिस इज रेडियस ऑफ बेस। और क्या रहता है कोन में? कोन में एक और चीज होती है, हाइट। हाइट, तो दो चीजों से कोन को भी डिफाइन करता हूं, आर और एच में। ठीक, सिलेंडर में क्या डिफरेंस रहता है? सिलेंडर में ये एंगल नहीं रहता, सीधा सीधा जाता है और यहां पर भी एक सर्कल रहता है। ठीक, सिलेंडर में सीधा सीधा जाता है और यहां पर भी एक सर्कल रहता है। अगर मैं कोन को बनाऊं, या कोन बनाने की जरूरत है?
देखे तो होगे तुम लोग आइसक्रीम कोन। ठीक, ये एक बहुत गंदे क्वालिटी का कोन है, बट ये कोन है। ठीक, ध्यान से देखिएगा, ये कोन है। इस कोन में कर्व्ड सरफेस एरिया को इमेजिन कर पा रहे हो, जो गोल घुमा हुआ हिस्सा है। हाँ, जो गोल घुमा हुआ हिस्सा, इसको आप एज्यूम कर पा रहे हैं? चने डाल दो इसमें, यही काम बच गया है अब। सीसैट पढ़ाना और मैथ्स ऑप्शनल पढ़ाना बंद करके चना मुर्रा बेचता हूं मैं जाकर अब बाहर में। यही आप लोग मुझे सजेस्ट कर रहे हैं, बताइए कि सर बना तो दिया आपने पुड़िया, अब इसमें चना वना डालिए और उसी में कमाई है। वही काम चालू कर दीजिए। देखो, मैं तो चना मुर्रा बेचने चले जाऊंगा और जीवन भी गुजार लूंगा, पर तुमको स्टडी आईक्यू कौन पढ़ाएगा? हाँ, ये बताइए, स्टडी आईक्यू में आपका मैथ्स और सीसैट कौन पढ़ाएगा? सुनो, तो ये जो कोन का कर्व्ड वाला हिस्सा है, ये बनेगा इसका कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक, अब देखो यहां पर ये वाली जो लेंथ है, ठीक है, ये वाली लेंथ दिख रही है इसमें, ये वाली लेंथ, ये वाली लेंथ दिख रही है। ये जो लेंथ है, इसको मैं बोलता हूं L, इसको मैं कहता हूं L। व्हाट इज दिस L? सबसे पहले समझते हैं, इस L को कहते हैं स्लैंट हाइट। तो यहां पर कोन में कुछ फॉर्मूलेज है, याद रखना। ये वाला जो लेंथ है L, इस L को कहा जाता है स्लैंट हाइट। ठीक, तो व्हाट इज कोन? Cone is nothing, a solid which has circle at its base or slanting lateral surface। ठीक, slanting lateral surface कैसे डिफाइन करता हूं? रेडियस ऑफ बेस, हाइट h और स्लैंट हाइट L से। ठीक, स्लैंट हाइट L से। तो यहां पर बहुत सारी चीजें होंगी। कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होगा? कर्व्ड सरफेस एरिया, जितना घुमा हुआ हिस्सा है, याद करो, अगर पूरा सर्कल होता तो कर्व्ड सरफेस एरिया कितना होता? अगर पूरा सर्कल होता है, आपका सिलेंडर जैसा होता, तो कर्व्ड सरफेस एरिया कितना होता? 2 पाई आर इंटू एच, 2 पाई आर इंटू एच। बट ये पूरा का पूरा सिलेंडर नहीं है, इधर का हिस्सा और इधर का हिस्सा हटा दिया हूं सिलेंडर में से, तो कितना आएगा? फॉर्मूला वेरी इंपॉर्टेंट, पाई आर एल, याद रखिएगा। कर्व्ड सरफेस एरिया कितना होता है? पाई आर एल। व्हाट इज एल? एल इज स्लैंटिंग हाइट या स्लैंट हाइट। पाई आर एल, ये क्या है? कर्व्ड सरफेस एरिया, जितना हिस्सा कर्व के फॉर्म में है। अब अगर कोई पूछे कि भाई टोटल सरफेस एरिया कितना होगा, तो आपको पता है ये जो गोल घुमा हुआ हिस्सा वो कितना है? पाई आर एल प्लस नीचे वाला सर्कल जोड़ दो, नीचे वाला सर्कल जोड़ दो, सर्कल कितना है? पाई आर स्क्वायर। तो दिस इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। 2 मत करना, क्योंकि ऊपर में कोई सर्कल नहीं है जैसे सिलेंडर में था। ट्वाइस मत करिएगा, क्योंकि ऊपर में कोई सर्कल नहीं है जैसे सिलेंडर में होता था। ठीक, और वॉल्यूम आपको पता है पाई आर स्क्वायर एच बाय 3, पाई आर स्क्वायर एच बाय 3। तो ये हो गए आपके इसके इक्वेशंस, किसके? कोन के। कोन में 3 चीज, पाई आर एल कर्व्ड सरफेस एरिया, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर टोटल सरफेस एरिया, और वॉल्यूम इज पाई आर स्क्वायर एच बाय 3, पाई आर स्क्वायर एच बाय 3। ये सब लिख लिए। अच्छा, एक बात बताओ मेरे को, यही क्वेश्चन सॉल्व करो, इसी में एक और कंसेप्ट बताऊंगा। फाइंड कर्व्ड सरफेस एरिया, फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया, जल्दी बताओ। 2 नहीं मल्टीप्लाई होगा अदिति, यही तो मैं बताया आपको, क्योंकि ऊपर में सर्कल नहीं है ना। 2 तब होता है जब 2 सर्कल होते हैं, यहां पर एक ही सर्कल है। सर मैथ्स ऑप्शनल के नए बैच कब से हैं? आज क्या तारीख है? आज है 12 सितंबर ना, 16 सितंबर से हैं। मैं स्लैंट हाइट कैसे फाइंड करेंगे गुंजन में, इसी क्वेश्चन के थ्रू बता दूंगा, डोंट वरी।
आंसर बताइए, कर्व्ड सरफेस एरिया कितना आएगा? शुभांजलि, मैं सोचा था कि वो बेसिक मैथ्स वाला टॉपिक भी एक दिन 2 दिन करके फिनिश कर देते हैं। ठीक, ऑलमोस्ट हमारा क्वांट जो है वो फिनिश हो चुका है, कुछ ही टॉपिक्स बचे हुए हैं। बताइए आर कैसे निकलेगा, यही तो क्वेश्चन है कि स्लैंट हाइट गिवन है और हाइट गिवन है, एल और एच गिवन है, कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड करना है। देखो पूछा क्या है, कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया होता है पाई आर एल, इसमें तो किसी को डाउट नहीं है कि पाई इंटू आर इंटू एल करना है। अब पाई कितना होता है 22/7, रेडियस नहीं पता, स्लैंट हाइट कितना गिवन है 10 मीटर। अब आर कैसे फाइंड करोगे? देखो क्वेश्चन क्या है, इस पे आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा, किसका? कोन का। ये वाला पॉइंट, ये डिस्टेंस कितना होगा आर, ये वाला डिस्टेंस कितना होगा आर, रेडियस ऑफ द बेस। अब बताओ ये वाला डिस्टेंस कितना होगा एच, हाइट ऑफ द कोन। ये वाला डिस्टेंस कितना होगा हाइट ऑफ द कोन, और ये क्या है, ये है स्लैंट हाइट एल। ठीक, ये है स्लैंट हाइट एल, इसका एंगल कितना होगा 90 डिग्री। तो ये क्या बन गया, राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। इट इज नथिंग बट अ राइट एंगल ट्रायंगल। पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, क्या होगा पाइथागोरस थ्योरम, एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो ये एक फॉर्मूला याद रखना जो मैं पुराने वाले स्लाइड में नहीं लिखा था, जो मैं पिछले स्लाइड में नहीं लिखा था, वो वाला फॉर्मूला याद रखिएगा। तो आर स्क्वायर कितना आ जाएगा इस क्वेश्चन में, 10 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर, 100 माइनस 64, 36। तो रेडियस कितना आ गया 6, रेडियस कितना आ गया 6। यहां पे पुट कर दो और सॉल्व कर लीजिए, कितना आंसर आएगा, ये आएगा 3 पॉइंट समथिंग, 18 पॉइंट समथिंग, 180 पॉइंट समथिंग। 185 आ रहा है क्या, 185 आ रहा है, 188 आ रहा है? मैंने रफ में सॉल्व किया है, आप पूरा सॉल्व कर लीजिएगा। सी आ रहा है, टिक कर लेना सी। 22 इंटू 6 ना कितना होगा, 6 2 ज़ा 12 और 1 ऊपर 12, 1320/7, 1320/7, इतना ही आ रहा है नहीं, 6 2 ज़ा 12, 6 2 ज़ा 12, ठीक तो है। तो फिर इसको डिवाइड कैसे करूंगा, 1 से गया 7, फिर 3 और 3 62, फिर 8 ज़ा 56, फिर आपका 80। तो इसको सॉल्व कर लेना, 188.5 आएगा, नॉट 185। ठीक, समझ में आ गया आपको स्लैंट हाइट का कंसेप्ट? सर 3.14 ले लो, जो चाहे वो ले लीजिए। ठीक, ये समझ में आ गया। कोन के केस में क्या होगा, पाई आर एल, और एल की वैल्यू कैसे निकालोगे, एल इज नथिंग बट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आगे चलता हूं, तो ये तो हो गई मेरी कहानी किसकी, कोन की। ये तो थी कहानी कोन की। कोन के बाद क्या आता है, अब आता है स्फीयर। ठीक, स्फीयर, स्फीयर क्या होता है, स्फीयर देखें कभी, स्फीयर कैसे बनाऊं मैं इस कागज से। ये लीजिए, ये आपका एक गंदा सा स्फीयर बन के तैयार हो गया। ठीक, इसलिए स्फीयर आखिरी में पढ़ाते हैं, क्योंकि अब इसके बाद ये कागज अब कुछ बनने लायक नहीं रहता। तो ये हो गया स्फीयर। स्फीयर में सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज होती है, क्या होता है स्फीयर में, स्फीयर को डिफाइन करोगे सिर्फ और सिर्फ रेडियस से। ये है एक स्फीयर। ठीक, यहां पर सिर्फ और सिर्फ स्फीयर होगा। तो स्फीयर का सरफेस एरिया कितना होता है, यहां पर सारा का सारा कर्व्ड सरफेस एरिया ही होता है, क्योंकि स्फीयर में कोई सीधा डायमेंशन नहीं होता, सब कुछ घुमा ही रहता है। ठीक, बोर्ड में बना दीजिए, बोर्ड में कैसे बनाऊंगा मैं, अर्थ स्फीयर नहीं है,
अर्थ का शेप स्फीयर नहीं है, क्योंकि अर्थ ना इधर से थोड़ा दबा हुआ है और इधर से थोड़ा निकला हुआ है रोटेशन के कारण। अपने ज्योग्राफी में पढ़े होगे आप लोग। सलोनी जी मैं फल लेके क्यों घूमूंगा? अभी इसके पहले मेरे से चना मुर्रा बिकवा रहे थे, अब पूछ रहे हैं कि फल नहीं है आपके पास? कोई नहीं है भाई, कोई फल नहीं है मेरे पास। ठीक है, अर्थ का शेप स्फीयर नहीं रहता, बट हम प्रैक्टिकल पर्पस के लिए स्फीयर मान के सॉल्व करते हैं, बट एक्चुअल में स्फीयर नहीं होता, थोड़ा दबा रहता है और थोड़ा इधर से एलोंगेटेड रहता है इक्वेटर में। चलो, तो सरफेस एरिया कितना हो जाएगा 4πr², और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना होता है 4/3πr³। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर? 4/3πr³। ठीक, तो ये हो गया स्फीयर की कहानी। दिस इज द स्टोरी ऑफ स्फीयर। वाई 4/3? नहीं, मैं नहीं बता रहा, मैं स्फीयर का वॉल्यूम नहीं कैलकुलेट कर रहा। नहीं, मैं ये इसका 4πr² आता है उसका प्रोजेक्शन लेकर, मैं नहीं बता रहा। इतना इंटीग्रेशन करना पड़ेगा छोटा एलिमेंट लेकर। मैं अगर इसमें चला गया तो फिर आप भाग जाएंगे क्लास से, क्योंकि ये हम लोग मैथ्स ऑप्शनल में करते हैं कि एक स्फीयर की इक्वेशन लेंगे, फिर एक एलिमेंट लेंगे, उसको इंटीग्रेट करके हम लोग इक्वेशन निकालते हैं इसका। ठीक, तो भाई वो अगर आपको पढ़ना है तो आ जाइए मैथ्स ऑप्शनल में, स्फीयर करके एक चैप्टर है, जितने भी फॉर्मूले लिखा हूं सबका सब डिराइव होगा, बट यहां नहीं। ठीक, स्मॉल स्ट्रिप लेकर, जिन लोग इंजीनियरिंग किए इंटीग्रेशन पढ़े हैं वो जानते हैं, वो भी आप 2 डायमेंशन में पढ़े हैं 12th तक के, यहां पर 3 डायमेंशनल फिगर है। ठीक, तो ये 2 फॉर्मूले याद रखो, और क्या ही है इसमें। आंसर बताओ। फाइंड द वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर हैविंग रेडियस 7 सेंटीमीटर। हैविंग रेडियस 7 सेंटीमीटर। बताइए इसका आंसर कितना आ रहा है? सिंपल सा क्वेश्चन है, मैं सॉल्व भी नहीं करूंगा। कितना आएगा आंसर? अलग अलग ऑप्शन मत बताओ, मैं नहीं सॉल्व करना चाहता। रेडियस गिवन है, वॉल्यूम कितना होगा 4/3 22/7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7, और सरफेस एरिया कितना हो जाएगा 4 इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू 7। 7 4 28, 28 इंटू 22 कर लेना, यू विल गेट आंसर जो भी आ रहा है। मुझे नहीं पता आगे क्या आ रहा है, बट आप सॉल्व कर लीजिएगा इसको। आगे बढ़ूं? आगे बढ़ूं? फॉर्मूला क्लियर हो गया है? ठीक, फॉर्मूला क्लियर हो गया है। अब देखिए, कुछ अगला क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले देखता हूं कितना फॉर्मूला याद है आप सबको। ठीक, कर्व्ड सरफेस एरिया, सबसे पहले सिलेंडर कितना आता था जल्दी से बताओ। एक साथ लिख दे रहा हूं मैं, सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया, क्योंकि इस टॉपिक में फॉर्मूला याद है तो क्वेश्चन बन गया, नहीं तो नहीं बनता। कर्व्ड सरफेस एरिया कितना होता है 2πRH। ठीक, अच्छा कोन के केस में, कोन के केस में क्या होता है? कोन के केस में कर्व्ड सरफेस एरिया πRL। गुड। और स्फीयर के केस में, स्फीयर के केस में, स्फीयर के केस में 4πr²। ठीक, कर्व सरफेस एरिया हो गया 4πr²। अगर आगे चलूं मैं, टोटल सरफेस एरिया,
टोटल सरफेस एरिया, ठीक। सिलेंडर का बताओ, सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया, सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया कितना होगा? 2πr(h) प्लस 2πr², ठीक। 2πr(h) प्लस 2πr²। कोन के केस में, कोन के केस में क्या होता है? एक कर्व्ड सरफेस एरिया कितना होता है? πr(l), ठीक। πr(l) प्लस πr², πr(l) प्लस πr²। पाई सिंबल नहीं है ना कीबोर्ड में, अच्छा ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। और स्फीयर में क्या होगा बताओ तो? टोटल सरफेस एरिया, स्फीयर के केस में टोटल सरफेस एरिया कितना होगा? स्फीयर के केस में, स्फीयर में सेम होता है 4πr²। क्यों? क्योंकि स्फीयर में जितना हिस्सा रहता है वो कर्व्ड ही रहता है, ठीक है। स्फीयर में जितना भी हिस्सा होता है तो वो कर्व्ड ही होता है। तो स्फीयर के केस में कर्व्ड सरफेस एरिया, स्फीयर के केस में CSA और TSA बराबर होते हैं, ठीक, ठीक है। स्फीयर के केस में ये दोनों बराबर होते हैं क्योंकि फ्लैट सरफेस नहीं होता। कोन में नीचे में फ्लैट होता है, सिलेंडर में ऊपर नीचे दोनों जगह फ्लैट होता है, ठीक। सिलेंडर में ऊपर नीचे दोनों जगह फ्लैट होता है, इसीलिए ये ऐड आ गया। कोन में सिर्फ नीचे में फ्लैट होता है, इसीलिए ये आ गया। बट स्फीयर में कहीं पे नहीं रहता फ्लैट, इसलिए इनका कर्व्ड और टोटल बराबर होगा। ये हो गया। एक और फॉर्मूला क्या समराइज करना था? वॉल्यूम। बताओ तो, सिलेंडर का वॉल्यूम, सिलेंडर का वॉल्यूम कितना था? याद है? सिलेंडर का वॉल्यूम याद है? πr²h, गुड। अच्छा, कोन का वॉल्यूम, कोन का वॉल्यूम कितना था? πr²h/3, गुड। और स्फीयर का वॉल्यूम 4/3πr³। ये आपको फॉर्मूले याद करने हैं भाई, याद हो भी गए होंगे मेरे हिसाब से। 4/3πr³, ठीक। अच्छा एक बात बताओ, इसी में अगर मैं जोड़ दूं, अलग से नहीं पढ़ा रहा, इसी में जोड़ दूं कि अगर कोई पूछे कि भाई हेमिस्फीयर का वॉल्यूम कितना होगा, हेमिस्फीयर क्या होगा बताओ तो? ऐसा दिखेगा, एक बॉल को बीच से कट कर दो, एक स्फेरिकल चीज को बीच से कट कर दीजिए, चाहे बॉल हुआ, ऑरेंज हुआ, एप्पल हुआ, जो भी ले लिया मैंने, उसको बीच से मैंने कट कर दिया, तो आधा ही हिस्सा बचा। तो आधा हिस्सा का वॉल्यूम कितना होगा? 4/this का आधा मतलब 2/3πr³, 2/3πr³, ठीक। तो अगर हेमिस्फीयर पूछेगा तो उसको बीच से काट देना, ठीक। हेमिस्फीयर पूछेगा तो बीच से काट दीजिएगा। क्लियर यहां तक? हाँ, बॉल जो अभी मैच चल रहा है ना, इंडिया श्रीलंका, कल इंडिया पाकिस्तान जीत गई, आज इंडिया श्रीलंका का मैच है। ये बताओ तो, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट पॉसिबल स्फीयर सर्कमस्क्राइब्ड बाय अ क्यूब ऑफ साइड 8 सेंटीमीटर। बताओ। गुंजा जी को आगे वाला सम समझ में नहीं आया, कौन सा आगे वाला सम भाई? हेमिस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया मत पूछिए, मत पूछिए। क्यों बताऊं? क्योंकि उसका क्वेश्चन आएगा नहीं, उसका एक रीजन है। अब अगर मैं देख लूं, तुम डाउट कर लियो तो बता देता हूं। अगर ये वाला हिस्सा खुला है, ठीक, अगर ये वाला हिस्सा ओपन है, आप इमेजिन कर पा रहे हैं एक कटोरा जो ऊपर से खाली है, तो इसमें क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ कर्व्ड हिस्सा रहेगा। एक ऐसा हेमिस्फीयर जो ओपन है, ओपन हेमिस्फीयर, ठीक, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ कर्व्ड हिस्सा होगा। पूरे स्फीयर में होता है 4πr², तो इसमें कितना होगा? 2πr², ठीक। कितना होगा?
2πr²। अब अगर क्लोज्ड हेमिस्फीयर होता, क्लोज्ड हेमिस्फीयर मतलब ऊपर से मैंने पैक कर दिया इसको, यहां पर भी एक सरफेस है, तब क्या होता है, एक फ्लैट सरफेस आ गया ना, तब क्या करते, कर्व्ड वाला हिस्सा प्लस फ्लैट वाला हिस्सा, मतलब कितनी वैल्यू आती, 2πr²। ये तो कर्व्ड हिस्सा प्लस इस सर्कल का कितना आता है सरफेस एरिया। ठीक, तो इस तरीके से इसका निकलता है, बट ये जनरली नहीं पूछा जाता, समझे। अगर हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया पूछेगा तो आप इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। नोट कर लो, मैं इसको हटाऊंगा। ओपन है कि क्लोज्ड है वो उस पर डिपेंड करता है। स्फीयर वाला कौन सा सम गुंजा, अरे ये जो लिखाया हूं ये तो समझ में आ गया, पहले ये तो लिख लो, मैं इसको हटाऊंगा फिर तब तो क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। प्रीवियस क्वेश्चन में क्या डाउट है भाई, कहां पर, इसमें तो कुछ ऐड ही नहीं किया हूं, किसमें डाउट है। चलिए जो भी डाउट है देखेंगे बाद में। वापस आते हैं क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन पहले ध्यान दो, देखो क्या बोल रहा है, वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट पॉसिबल स्फीयर सर्कमस्क्राइब्ड बाय अ क्यूब, मतलब मेरे पास एक बड़ा सा क्यूब है, मेरे पास एक बड़ा सा क्यूब है, इस क्यूब के अंदर मैं कितना बड़ा स्फीयर अंदर रख सकता हूं। आप समझ रहे हैं क्वेश्चन को, कि इस क्यूब के अंदर मैं कितना बड़ा स्फीयर रख सकता हूं। अब आप बताओ, क्योंकि 3 डायमेंशन में मैं ड्रॉ तो नहीं कर सकता, तो ये मैंने एक बड़ा सा क्यूब इसके अंदर रख दिया 3 डायमेंशन में। ठीक, मैंने एक 3 डायमेंशन में इसके अंदर क्यूब रख दिया, तो इस क्यूब का जो सेंटर होगा, जो रेडियस होगा, वो कितना होना चाहिए। अगर सबसे बड़ा स्फीयर डालना है तो इसका रेडियस कितना होना चाहिए, बताओ। इसका रेडियस कितना होना चाहिए, इस क्यूब के साइड का आधा, आधा होना चाहिए। क्या ये चीज समझ रहे हैं हम लोग, बस इतना ही करना था इसमें। जो इस स्फीयर का डायमीटर होगा, डायमीटर आपको पता है ना, ट्वाइस ऑफ आर, वो साइड के बराबर होना चाहिए, मतलब ट्वाइस ऑफ आर शुड बी इक्वल टू 8। 8 है ना, हाँ, तो रेडियस कितना आ जाएगा, 4 सेंटीमीटर। रेडियस कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर। तो अब वॉल्यूम कैसे फाइंड करोगे, तुमको पता है वॉल्यूम कैसे फाइंड करेंगे, 4/3 पाई आर क्यूब कितना हो जाएगा, 4 क्यूब। सॉल्व कर लो, यू विल गेट आंसर। सॉल्व कर लीजिए, यू विल गेट आंसर। 268.1 आ रहा है क्या, 268.1 आ रहा है। मैं सॉल्व नहीं कर रहा, आगे आप सॉल्व कर लेना, अगर यही आ रहा है तो यही सही है, अगर यही आ रहा है तो यही सही है। और क्या है इसमें, ये बताओ इसका आंसर। ये वाला आंसर बताइए। एक पिट, गड्ढा हमने खोदा 7.5 मीटर लॉन्ग, 6 मीटर वाइड और 1.5 मीटर डीप। कितना आंसर आएगा बताइए।
देखो क्या करना है, एक गड्ढा कर रहा हूं मैं जमीन में, पिट का मतलब क्या होता है, गड्ढा, 7.5 मीटर लॉन्ग, ठीक, मतलब बेसिकली इतना मैंने एक बड़ा गड्ढा किया जमीन में, ठीक, जिसमें लेंथ कितना है 7.5, विड्थ कितना है 6 और हाइट कितना है 1.5, क्योंकि 1.5 मीटर डीप लिखा था। तो पूछ रहा है कितना मिट्टी निकला होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉइल रिमूव्ड, कितना सॉइल आपने एक्सट्रैक्ट किया, आपने सॉइल एक्सट्रैक्ट किया होगा वॉल्यूम के बराबर, मतलब 7.5 इंटू 1.5 इंटू 6 कितना आएगा, सब मल्टीप्लाई करने से 67.5 आ रहा है मीटर क्यूब, इतना आपने सॉइल रिमूव कर दिया, 67.5 मीटर क्यूब, ठीक, 67.5 मीटर क्यूब। तो ये हो गया ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था। आगे चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे, कुछ अच्छा सवाल बनाते हैं। ये बताओ, ये भी इजी है, इजी इजी क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर दो, क्योंकि क्यूबॉइड के फॉर्म में बनेगा, लेंथ ब्रेड्थ और हाइट गिवन है तो। देखो क्या कह रहा है, लेंथ ब्रेड्थ और हाइट ऑफ द रूम किस रेशियो में है, तो क्या मैं लिख सकता हूं लेंथ इज 3x, ब्रेड्थ इज 2x और हाइट इज x, लेंथ ब्रेड्थ और हाइट इस रेशियो में है। वॉल्यूम कितना है 1296, मल्टीप्लाई कर दो सबको, 3 2 जा 6, x क्यूब इज इक्वल्स टू 1296, ठीक। अब क्या करेंगे, एक्स क्यूब कितना आ जाएगा, डिवाइड करूंगा तो 6 2 जा 12, 6 1 जा 6, 216, इतना आ गया, एक्स क्यूब इज 216, मतलब एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6, क्योंकि 216 क्या है, 216 इज नथिंग बट 6 का क्यूब। तो एक्स जो कॉमन रेशियो है वो आया 6। मेरे से पूछा क्या है ब्रेड्थ, तो ब्रेड्थ कितना आएगा, ब्रेड्थ कितना आएगा 2 इंटू 6 मीन्स 12 मीटर, लेंथ कितना आता 18 मीटर और हाइट कितना आता 6 मीटर। तो मैं लेंथ ब्रेड्थ हाइट जो पूछो वो फाइंड कर लूंगा, ठीक, जो आप पूछेंगे वो फाइंड हो जाएगा। 18 वैसे भी गलत है, ये 2 18 का ऑप्शन नहीं होगा, ठीक। तो आंसर क्या आ रहा है आपका 12 मीटर, ऑप्शन नंबर डी। नोट कर लो, आगे चलेंगे, एक दो क्वेश्चन और बनाते हैं इसके, एक दो क्वेश्चन और बनाते हैं। एक अच्छा क्वेश्चन बनाते हैं फिर उसको एंड करेंगे, ये वाला नहीं, क्वेश्चन ही नहीं है क्या आगे। ये क्वेश्चन मैं होमवर्क में डाल रहा हूं, थोड़ा दिमाग लगाना है इसमें, ठीक ठीक। इस वाले क्वेश्चन को मैं होमवर्क में डाल रहा हूं, उसको मैं डिस्कस करूंगा क्लास में, ठीक है। इसको आप एक बार समझिएगा। क्वेश्चन क्या है कि एक रेक्टेंगुलर फ्लोर है जिसका लेंथ, कहां गया, जिसका लेंथ है 4 मीटर और ब्रेड्थ है 2.2 मीटर, ठीक। अब क्या कर रहा हूं मैं इसमें टाइल्स लगाऊंगा। 4 मीटर मतलब कितना होता है, आपके पास एक रेक्टेंगुलर रूम है, ठीक, 3 डायमेंशन में, ये आपका रेक्टेंगुलर फ्लोर है, तो 400 इंटू 220 सेंटीमीटर। क्या ये चीज समझ में आया कि एक रेक्टेंगुलर मेरे पास फ्लोर है जिसमें 400 सेंटीमीटर लेंथ है और 220 सेंटीमीटर उसका ब्रेड्थ है, क्योंकि मैंने मीटर को कन्वर्ट कर लिया इसमें,
अब क्या हो रहा है, इसमें मैं टाइल्स लगा रहा हूं। टाइल्स का साइज कितना है? टाइल्स का साइज है 140 इंटू 60। ठीक, इस पे मैं ये साइज का टाइल्स लगा रहा हूं। टाइल्स को मैं कैसे भी लगा सकता हूं। ठीक, तो आपको बताना है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइल्स दैट कैन बी एकोमोडेटेड ऑन द फ्लोर। इस फ्लोर में कितने टाइल्स एकोमोडेट हो सकते हैं, ये है क्वेश्चन। ठीक, ये है क्वेश्चन। तो इसको थोड़ा आप सोचिएगा कि मैं कितने टाइल्स यहां पर पुट कर सकता हूं इसमें। तो ये कहानी थी हमारी इस वाले टॉपिक की, क्या बोलते हैं, मेंसुरेशन का। बेसिक फॉर्मूला मैंने समझा दिया। ठीक, अब देखो क्या होगा, कल की जो क्लास होगी उसमें क्वांट का कोई नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। मोस्ट प्रोबेबली बेसिक मैथ्स शुरू करूंगा मैं। सुनिए, हाँ ये टॉपिक खत्म हो गया है, बेसिक मैथ्स से मैं शुरुआत करूंगा। ठीक, कुछ इसके पीवाईक्यूज डिस्कस करने हैं मुझे। इसके पीवाईक्यू का जो डिस्कशन का सेशन होगा वो सैटरडे या संडे रखेंगे। ठीक, जो पीवाईक्यू का डिस्कशन होगा मेंसुरेशन का, प्लस एक आपको बताया था ना मैंने कि परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की एक एक्स्ट्रा क्लास लेंगे, एक आखिरी क्लास। याद है आपको? याद है कि नहीं है? मैंने कहा था परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की एक क्लास लेंगे जिसमें क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और शायद सर्कुलर परम्यूटेशन बच गया था आपका। ठीक, तो जो परम्यूटेशन का एक्स्ट्रा क्लास है और इसका पीवाईक्यू वो एक दिन मैराथन में फिनिश होगा इस वीक के एंड में, सैटरडे और संडे। ठीक, कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे बेसिक मैथमेटिक्स। ठीक, बेसिक मैथ्स, बाकी क्लॉक वॉक सब पढ़ेंगे, कोई चीज एंड नहीं कर रहा हूं मैं। ठीक, आंसर 10 आ रहा है, 9 आ रहा है, कल डिस्कस करूंगा इसको। थोड़ा सोचो कितने टाइल्स को मैं पुट कर सकता हूं यहां पर, कितने टाइल्स को पुट कर सकता हूं। सब पूछ रहे हैं सर प्रोबेबिलिटी कब पढ़ेंगे, भाई सारी चीजें पढ़ेंगे, डोंट वरी। मैंने बस ये बताया कि ये और परम्यूटेशन वीकेंड में होगा। चलिए फिर, थैंक यू, मिलते हैं कल।